आज की कहानी का नाम है इमेंसिपेशन। 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने घोषणा की कि सभी अमेरिकी ब्लैक स्लेव्स को आजाद कर दिया जाए। लेकिन लुसियाना नाम के शहर में अभी भी 3.5 लाख गुलाम थे, जिनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो आर्मी के आने का इंतजार करें या फिर अपनी आजादी के लिए खुद ही लड़े। इसके बाद हम लुसियाना गांव को देखते हैं, जहां पर सारे गुलाम रुई की खेती कर रहे थे, और यह सारे गुलाम सेनेटर जॉन के थे, जो कि उन सभी गुलामों का मालिक था। लुसियाना के उसी गांव में पीटर नाम का एक गुलाम रहता था, जो कि लोहे का काम करता है। और एक दिन जब पीटर अपने परिवार के साथ भगवान को याद कर रहा था, तभी वहां पर 2 लोग आते हैं, जो कि पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन यह दोनों लोग बहुत जालिम होते हैं। वो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, साथ ही पीटर की पत्नी के ऊपर गन तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। मजबूर होकर पीटर को गुलामों की गाड़ी में बैठना पड़ता है। इस गाड़ी में और भी कई गुलाम बैठे हुए थे। इन सभी को रेल की पटरियां बिछाने के लिए एक जगह ले जाया जा रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी, क्योंकि वहां गुलामों की हालत जानवरों से भी बदतर थी। वहां पर उनसे इतना काम करवाया जाता था कि काम करते करते ही उनकी मौत हो जाती थी, और वहां पर छोटी सी गलती करने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। अपने आसपास इतना सब कुछ देखकर भी पीटर हमेशा हिम्मत से भरा रहता था और भगवान में अपने विश्वास को रखकर अपना काम करता जाता। तभी पीटर को काम करते वक्त एक साथी गुलाम यह बताता है कि वो जिम फासल नाम के आदमी के लिए काम करते हैं, यानी कि वो यहाँ सभी गुलामों से काम करवाता है और वह बहुत ज्यादा जालिम है। और अब पूरे दिन काम करने के बाद सभी गुलामों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहां पर पूरे दिन की थकान और गोरे लोगों के हाथों से पिटने के बाद सभी दर्द के मारे तड़प रहे थे। तभी पीटर को वहां पर डरा हुआ एक आदमी थॉमस दिखाई देता है, जिसे देखकर पीटर कहता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पीटर की इस बात को सभी गुलाम मानने से इनकार कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी ऐसी हालत देखकर हमें नहीं लगता कि भगवान होते हैं। अपने साथियों की ऐसी बात सुनकर पीटर बहुत दुखी होता है, पर फिर भी वो उन्हें कहता है कि वह उनके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करेगा। अगले दिन पीटर और उसके सभी साथी काम कर रहे थे। तभी पीटर 2 गार्ड्स को आपस में बात करते सुनता है कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही अब सब आजाद हो जाएंगे। तभी उनमें से एक गार्ड देखता है कि जिस गुलाम ने आज खाना बनाया है वो सही नहीं बनाया है, इसीलिए वो उसे मारने लगता है, जो बात पीटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वह उसे घूर घूर कर देखने लगता है, जिसके बाद वो गार्ड पीटर को अपने पास बुलाता है और उसे गोली से मारने ही वाला होता है। तभी उस जगह का मालिक जिम उसे ऐसा करने से मना कर देता है और फिर पीटर दोबारा अपने काम के लिए लग जाता है। और अब रात को जब पीटर सभी गुलामों के साथ सो रहा होता है, तभी वहां पर जिम आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भगवान और तुम मेरे एक पालतू कुत्ते हो, मैं हूं इसलिए तुम आज जिंदा हो। इसके जवाब में पीटर कहता है कि फिर तो मुझे भी वही खाना मिलना चाहिए जो तुम्हारे कुत्ते को मिलता है। अब अगले दिन जब पीटर अपने काम पर जाता है तो जिम उसे अपने कुत्ते के सामने बांध देता है और उसका कुत्ता बार बार पीटर को काटने की कोशिश करता है। अब ऐसे ही कुछ देर पीटर को डराने के बाद वो पीटर को छोड़ देता है। इसके बाद दिन में अपना काम करते हुए पीटर अपने गुलाम साथियों को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिए हैं कि सभी गुलामों को आजाद कर दिया जाए, और जितने भी गुलाम हैं वो सब के सब बैटन रूज की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है, और यह रास्ता पूरा दलदल से भरा हुआ है। लेकिन एक बार अगर हम वहां पहुंच गए तो आर्मी हमें सुरक्षित कर लेगी। और अब कुछ और गुलाम पीटर के साथ यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद सारे गुलाम अपने अपने काम में वापस लग जाते हैं। तभी एकदम से वहां पर एक गुलाम की काम करते वक्त मौत हो जाती है, जिसके बाद गार्ड्स पीटर को उसकी बॉडी को बड़े से गड्ढे में फेंकने को कहते हैं, जहां पर बाकी कई और गुलामों की भी लाशें पड़ी हुई थीं। इसके बाद पीटर उसकी लाश को गड्ढे में डाल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि 2 गार्ड्स उसे गोली मारने वाले हैं। लेकिन तभी बड़ी चालाकी से पीटर उन दोनों गार्ड्स पर हमला करके उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाता है। मौके का फायदा उठाकर कुछ और गुलाम भी पीटर के पीछे पीछे भाग जाते हैं, लेकिन उनमें से कई गुलामों को पीछे से गार्ड्स गोली मार देते हैं और बस 4 गुलाम ही वहां से भाग पाते हैं, जिनमें से एक पीटर भी था। वो सभी दलदल की तरफ भागते हैं और उनका पीछा जिम और उनके गार्ड्स कर रहे थे। वो भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ कुछ देर भागने के बाद पीटर और उसके साथी एक तालाब के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ मौजूद थे और वो सभी उस तालाब को तैरकर पार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक गुलाम मगरमच्छ के डर से पानी के अंदर नहीं जाता, और तभी पीछे से जिम के शिकारी कुत्ते आकर उस अकेले गुलाम को दबोच लेते हैं और फिर जिम उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। वहीं दूसरी ओर पीटर और उसके साथी उस तालाब को पार करके वहां से काफी आगे निकल आए थे, और इसके बाद वो तीनों अलग अलग होने का फैसला करते हैं ताकि जिम उन्हें ढूंढ ना पाए।
तभी हम देखते हैं कि पीटर दलदल के रास्ते ही आगे बढ़ रहा होता है और थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे और तभी पीटर उनमें से एक कपड़ा चुरा लेता है और अपने पैर पर बांध लेता है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके। लेकिन तभी वहां खड़ी एक बच्ची पीटर को देख लेती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर पीटर की तलाश कर रहे जिम को भी उसका पता चल जाता है और फिर जिम अपने घोड़े के साथ तेजी से पीटर का पीछा करना शुरू कर देता है। पीटर आगे जाकर एक तालाब के अंदर छुप जाता है और जब जिम उस तालाब के पास आता है तो वह एक मगरमच्छ को देखता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पीटर यहाँ पर नहीं हो सकता। और कुछ समय बाद जिम वहां से चला जाता है और जब जिम के जाने के बाद पीटर तालाब के बाहर निकलता है तो वही मगरमच्छ पीटर को पानी के अंदर खींच लेता है। पीटर अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ पर चाकू से वार करता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ की मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में पीटर काफी घायल हो चुका था। इसके बाद जंगल में पीटर जैसे तैसे वो रात बिताता है और अगली सुबह हम देखते हैं कि जिम, उसके गार्ड और उसके शिकारी कुत्ते अभी भी पीटर को ढूंढने में लगे हुए हैं और जिम के इन्हीं कुत्तों से बचने के लिए पीटर अपने शरीर पर कीचड़ लगा लेता है ताकि वो उसे सूंघ ना पाए। इसके बाद पीटर जंगल से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आगे जाकर उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है जहां पर वो आग जलाकर अपने चाकू को गर्म करके अपने घाव को बंद करता है और थोड़ा सा शहद लेकर एक नाव की मदद से नदी से होता हुआ आगे निकल जाता है। वहीं पर गांव में एक आदमी पीटर की पत्नी से मिलने आता है, जहां पर वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने उसे किसी और को बेच दिया है, इसलिए उसे अपने बच्चों को छोड़कर अपने नए पति के पास जाना होगा। उधर जिम से दूर भागते भागते पीटर अपना एक साथी से मिलता है। तभी उन्हें वहां पर जिम के कुत्तों के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी पीटर को एक प्यास दिखाई देता है, जिसे रगड़कर वह अपने शरीर पर मल लेता है ताकि वो कुत्ते उसे सूंघ ना पाए। लेकिन इसके बावजूद वहां पर जिम के कुत्ते पहुंच जाते हैं और पीटर के साथी को ढूंढ लेते हैं और उसकी गोली मारकर वहीं पर हत्या कर देते हैं। और यह सब होता हुआ पीटर छुप कर देख रहा था। कुछ देर बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर पीटर भी वहां से निकल जाता है। उधर पीटर की पत्नी रुई की मशीन में अपना हाथ जबरदस्ती डाल देती है, जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि बिना हाथ वाले गुलाम को कोई नहीं ले जाना चाहेगा और इसी वजह से उसे वहां से अब कोई नहीं ले जाएगा। उधर पीटर को भागते भागते रात हो चुकी है। तभी पीटर देखता है कि एक जलता हुआ घोड़ा भाग रहा है। पीटर थोड़ी दूर आगे जाता है तो वह देखता है कि एक घर जल रहा है। पीटर लोगों को बचाने के लिए अंदर जाता है, जहां पर उसे एक बच्ची मिलती है और उसे वह वहां से बाहर ले आता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्ची बच नहीं पाती। तभी वहां पर जिम का एक सिपाही आ जाता है जो पीटर पर बंदूक तान देता है, लेकिन पीटर उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जिम के कुत्ते उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पीटर उन्हें भी गोली मारकर वहां से भाग जाता है। अब पीटर को भागते भागते सुबह हो चुकी थी और चलते चलते पीटर एक बीच पर पहुंचता है जहां उसे बहुत सारी लाशें मिलती हैं और पीटर को समझ आता है कि यहाँ पर जंग चल रही थी और पास ही में कुछ दूर गोलीबारी और तोपों के चलने की आवाज भी आ रही थी। इतने में वहां पर जिम भी आ जाता है और पीटर को पकड़ लेता है। जिम पीटर को गोली मारने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई जिम को ही गोली मार देता है। वहां पर आर्मी के जवान पहुंच चुके थे जिन्होंने ही जिम को गोली मारी। इसके बाद आर्मी के लोग पीटर को वहां से ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इसके बाद पीटर एक ऑफिसर से मिलता है और उसको सब कुछ बता देता है। ऑफिसर पीटर को बताता है कि यहाँ पर गुलामों को आजाद करवाने की जंग लड़ी जा रही है और तुम्हारे जैसे बहादुर को भी इसमें शामिल होना चाहिए। और उसके बाद पीटर भी आर्मी में शामिल हो जाता है। पीटर को यहाँ पर वो साथी भी मिलता है जो उसके साथ भागा था। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और पीटर से कहा जाता है कि तुम इन सबको बताओ कि गुलामों के साथ किस तरह से जुर्म किए जाते हैं। पीटर अपनी शर्ट उतारता है और उसकी पीठ पर बहुत सारे गहरे घावों के निशान होते हैं जो कि कोड़े मारने की वजह से उसके शरीर पर पड़ चुके थे। पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि पूरी दुनिया को इस फोटो को दिखाकर यह बताया जा सके कि गुलामों पर कितने अत्याचार किए जाते हैं। पीटर अगले दिन अपनी आर्मी के साथ जंग पर चला जाता है ताकि ब्लैक लोगों को आजाद करवाया जा सके जो अभी भी गुलाम है। ये सब के सब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और सभी ब्लैक लोगों को आजाद करवा देते हैं। अब्राहम लिंकन की आर्मी जंग जीत जाती है और सारे बचे हुए गुलामों को आजाद कर दिया जाता है। आखिर में पीटर जंग जीतने के बाद अपने गांव पहुंचता है, जहां पर वह अपने परिवार से मिलकर फिर से एक बार भगवान का शुक्रिया अदा करता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।